हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन पेपर। यानी आप जो ये पेपर देख रहे हैं इंग्लिश का मोस्ट वायरल क्वेश्चन पेपर है और यही पेपर आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा। और एक क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आता है? 70 नंबर का। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे, तो आपका 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो ये पेपर है लीक हुआ पेपर है। ये पेपर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ज़्यादा समय तक वीडियो नहीं रहेगा, बस कुछ ही दिनों तक रहेगा, उसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पेपर जो है बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर जो है लीक हो गया है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं टाइम 3 आवर 15 मिनट। यानी आपके पास 3 घंटा 15 मिनट रहेगा पेपर को करने के लिए, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या है? बहुत से बच्चे होते हैं वो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आप पहली बार बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है मैं इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसी वीडियो में इन सारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल इंट्रोडक्शन। क्या लिखा है? जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपका जो पहला यहाँ पर आप क्या कह रहा है? द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी आपको के पास जो 15 मिनट रहता है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए रहता है, ठीक है। आप लोग जल्दीबाजी में सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को, पूरे पेपर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आंसर का उत्तर देंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है? ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। यानी सारा क्वेश्चन करना कंपलसरी है, सारा क्वेश्चन आपको करना है। एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको छोड़ देना है, ठीक है। और कौन सा जो क्वेश्चन नहीं आता हुआ आपको उसको किस तरह से करना है कि आपको सारा का सारा नंबर मिले, मैं भी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आपको जो तीसरा क्या है? दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। यानी आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है ये पेपर जो आपका दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। फिर आपको जो ऑप्शन नंबर चौथा है, पार्ट ए कॉन्स्टेंट्स ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग इज मार्क ईच। यानी आपका जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपका जो 20 क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको करेंगे आप तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आपको जो पांचवा नंबर ऑप्शन क्या है? रीड द क्वेश्चन वाइज इंट्रोडक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट, डू नॉट इरेज कट और यूज पेटनर OMR शीट। यानी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वो आपको इसमें करना है, OMR शीट में फिल करना है। यानी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें से अगर आपका चौथा ऑप्शन सही है तो चौथे ऑप्शन में आपको गोले गोले से भरना है OMR शीट में, ठीक है। OMR शीट में किस तरह से फिल किया जाता है हमने उस पर वीडियो बना दिया है, आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अगर आप OMR शीट में गलत भी कर देते हैं तो उसको किस तरह से सही करना है हमने भी उसी वीडियो में बता दिया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बताया डू नॉट इरेज कट एंड यूज वाइटनर ऑन OMR शीट। यानी आपको ना कट करना है OMR शीट पर, ना वाइटनर लगाना है, ना किसी अदर पेन का प्रयोग करना है। सिर्फ आप लोगों को ब्लू और ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर आपको 6 नंबर क्या है? पार्ट बी कंस्टेंट ऑफ डिसेपरेटेड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट बी है आपका, वो क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह का है, ठीक है। फिर आपका जो 7 नंबर क्या है? मार्क एंड इंस्टीट्यूट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी आप जिस क्वेश्चन को करेंगे उस क्वेश्चन को कितना नंबर मिलेगा आपको, उसी क्वेश्चन के सामने आपका क्या लिखा हुआ है? अंक लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर अगला क्या है? पार्ट 1। पार्ट ए आपका है, क्या है? पार्ट ए। पहला आपका क्या है? पार्ट ए है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। यानी आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 3 तक यहाँ पर दिया हुआ है, उसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? रीड एंड फॉलो पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आप जो ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ है इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसी में आपको क्या करना है? आंसर इसी में ढूंढ कर आपको देना है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स टू द टू स्ट्रीमी आर लाइक, ठीक है। तो इसको पैराग्राफ को पढ़ने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? बी आर अम्बल टू हर एस ए साउंड इफ, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन जो होगा कौन सा सही होगा? आप इसी क्वेश्चन जो पैसेज दिया हुआ है इसी पैसेज में आपको पढ़ना है, ढूंढना है कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले आप लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस द लर्न दैट इज द मैटर्स द टू एक्सट्रीमी आर अलाइक दिस एक्सट्रीमी पॉजिटिव एंड।
तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है। डी का ऑप्शन आपका क्या है, बोथ ए एंड बी, यानी आपका जो पहला और दूसरा है दोनों सही है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर बोथ ए एंड बी, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है ऑप्शन नंबर बोथ ए और बी। ए क्या है, इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर जो डी नंबर है यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आप इस पैसेज में अगर ढूंढेंगे, इसी पैसेज में आपका क्या हुआ रहता है, दिया रहता है। ठीक है, आपको मैं इसी में ढूंढ के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डू नॉट साउंड लो इज पिच नॉट टू डाउन इज हियर। ठीक है, आपका यही ऑप्शन नंबर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, द टू स्ट्रीमी आर एलाइक मीन्स। ठीक है, आपको जो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कह रहा है, आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ दीज एबव, यानी आपको जो चारों ऑप्शन, ये आपका चारों ऑप्शन, आपको जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए आपका जो चौथा ऑप्शन है क्या है, ऑल ऑफ द एबव, यानी चारों आपका सही है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ठीक है, जो स्लो का अपोजिट होता है वो क्या होता है, आपको इस पैसेज में जो ढूंढ कर क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, रैपिड, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्लो का अपोजिट होता है वो क्या होता है, रैपिड होता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर अगला क्या है, क्वेश्चन 4 से यानी 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अगर पहला आपका चौथा नंबर क्या है, क्या कह रहा है, आई देयर विथ माई पेरेंट्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है क्या कह रहा है, विल गो, यानी यहाँ पर अगर हम लिखेंगे आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स। ठीक है, आई विल गो देयर माई पेरेंट्स। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विल गो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर बी नंबर क्या है, वांट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे आई वांट्स देयर विथ माई पेरेंट्स, तो ये भी सही हो जाएगा। सी नंबर है हेड गोन, तो आई हेड गोन देयर विथ माई पेरेंट्स, यानी ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके का जो आपका ऑप्शन नंबर डी है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, डी है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यू वांट टू नाउ अबाउट न्यू थिंग यू आर। ठीक है, यानी आपको जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, इस 5वें नंबर का क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है, पहला ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस, बी नंबर है कॉन्सिक्यूस, सी नंबर है केयरलेस, और डी नंबर है क्यूरियस। ठीक है, यानी आपको चारों ऑप्शन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना, तो फिर उसके बाद से आपको OMR शीट पर क्या करना है, फिल करना है गोले को। ठीक है, और OMR शीट पर किस तरह से फिल किया जाता है हमने बता दिया, आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है किस तरीके से फिल किया जाता है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है क्या है, क्यूरियस, ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, लव माई टू शेयर ट्वाइस फर्दर हिज। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंस को अगर हम अरेंज करेंगे एक वर्ड में, तो वो कौन सा ऐसा सेंटेंस बनेगा जो एक बनना चाहिए, जो केयरफुली रहेगा, मीन अगर उसका कोई मतलब हम निकालेंगे तो मतलब उसका निकले। ठीक है, हम इस सारे को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा वो। ठीक है, वही आपका जो चारों ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऐसा जो है उसका मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा। ठीक है, और वो बैठेगा भी। तो आपका जो पहला यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला आपने क्या कह रहा है, माई ट्वाइस लव टू शेयर हिज ब्रदर
बी नंबर है ब्रदर लव हिज टॉयज टू माई शेयर। सी नंबर है माई ब्रदर लव टू शेयर दिस हिज टॉयज। डी नंबर है टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा सही होगा? इस ऑप्शन का जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा वो कौन सा सही होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एक ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, ये ग्रामर से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो 66वें का ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉयज, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसप्लेट मिसप्लेट। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन क्या, एबेंडेंस। बी नंबर है अटेंडेंस। सी नंबर है एक्सेप्टेंस। सी नंबर है एक्वेंटेंसी। तो आपको जो सातवें का जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, यानी आपको जो सातवें का ऑप्शन नंबर पहला है अबेंडेंस, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है अबेंडेंस, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ही जम्पेड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, इन। दूसरा क्या है, इनटू। सी नंबर क्या है, फ्रॉम। और डी नंबर क्या है, एट। ठीक है, तो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वें नंबर क्वेश्चन का आपका जो बी नंबर है, इनटू, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, ही जम्पेड इनटू द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, इनटू। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, 9 से 10 रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन। तो आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, आंसर देना है। तो आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, इन अन्यास पोएम द डुकलिंग एंड फादर सोन सिम्बलाइज। ठीक है, तो आपका जो पहला क्या है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। बी नंबर है अन्यास एंड मिस्टर किसिंग। सी नंबर है अन्यास एंड नाइबोर्स। डी नंबर क्लास है स्कूल। तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यही आपका ऑप्शन नंबर क्या पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, मिस्टर किसिंग हैड अगेंस्ट अन्या एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हेटेड हर। बी नंबर है अन्यास वाज पुअर इज मैथ्स। सी नंबर है अन्यास हैड मिसबिहेवियर्ड विथ हिम। डी नंबर है अन्या टालकेट टू मच इन द क्लास। ठीक है, आपको जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, अन्य टालकेट टू मच इन द क्लास। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 11 to 30 चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपका जो 11 से 13 तक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज़ करना है, वहाँ पर फिल करना है। अगर आप नहीं फिल करेंगे कोई बात नहीं, आपको OMR शीट में फिल करना है आंसर। ठीक है, गोले भर कर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंडेला पास्ट ईयर इन जेल। यानी जो मंडेला थे वो कितने ईयर यानी कितने साल जेल में थे। तो आपका जहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 27। बी नंबर है 32। सी नंबर है 30। डी नंबर है 29। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला थे वो कितने साल जेल में थे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है OMR शीट में फिल कर कर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, 27। यानी जो नेल्सन मंडेला थे वो कितने, 27 साल, कितने साल थे जेल में, 27 साल कहाँ पर थे, जेल में थे। कौन थे, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में थे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरेसिस इज ए फाउंड इज कॉन्गरेंज। तो आपका पहला क्या है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश। बी नंबर है स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएटर।
सी नंबर है ए स्मॉल ब्रेकी वाटर फिश। फिर डी नंबर है लार्ज ब्रेकिस वाटर क्रिएचर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? आपका जो 12 का क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? द बस कंडक्टर वाज ए मैन। जो बस कंडक्टर मैन था वो किस तरीके का आदमी था? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ पर क्या कह रहा है? रूडी। बी नंबर है जोली। सी नंबर है सेल्फिश और डी नंबर है स्ट्रेंजर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन क्या है? जेली। ठीक है, क्या है? जेली। आपका बी नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 14 से 15, रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ 14 और 15, इसमें से क्या करना है? आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ इस पैराग्राफ को देखते हुए, इसी को पढ़ते हुए। ठीक है, किस चैप्टर का है आपको पता ही होगा। फिर आपका यहाँ पर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन। यानी जो आपका ऊपर दिया हुआ है चारों लाइन, इस लाइन को किसने पढ़ा था, किसने बोला था? ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन से ढूंढ कर उसी को आपको क्या करना है? करना है OMR शीट में फिल करना है। ठीक है, तो आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन जो आपका पहला ऑप्शन है अमेंडा। बी नंबर है हर पेरेंट्स। सी नंबर है हर फ्रेंड। डी नंबर है हर नाइबर्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है हर पेरेंट्स। एंड जो ऊपर का जो लाइन दिया हुआ है उस लाइन को हर पेरेंट्स यानी उसके पिताजी ने क्या कहा था? बोला था। उसके गार्जियन जो थे उसने बोला था इन ऊपर वाले चारों लाइन को। ठीक है, अमेंडा के। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? आप यहाँ पर देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। ठीक है, पहला का अमेंडा इज एन अनरूअल गर्ल। बी नंबर है अमेंडा रिमेंड अनटेडी। सी नंबर है इंट्रोडक्स कैन मेक अमेंडा बिहेवियर बेटर। डी नंबर है ही वांट टू सोल्ड अमेंडा। ठीक है, जो आपका चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इंट्रोडक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेवियर बेटर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 से 20 क्या कह रहा है? 16 से 20 तक जो क्वेश्चन है आपका, उसमें से आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फिर यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर, इट वाज ए टेम्परेशन टू कीप ट्रकी ऑन हैज परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन क्या है? मिस्टर हम्फ्री डिड नॉट वांट ट्रकी बैक। ठीक है, फिर आपका जो बी नंबर है टर्की डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। सी नंबर टर्की वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट। डी नंबर मिस्टर पंफ्री सेंट टू ए लॉट ऑफ इंटरवल दैट द डुअर एंजॉयड। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ जो टम्परी है क्या है? एक डॉगी का नाम है, क्योंकि वो बहुत बीमार था बहुत। ठीक है, तो उसी के क्या करवाती थी? दवाई करवाती थी मिस्टर पंपरी। ठीक है, तो आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है क्या है? मिस्टर पंपरी। आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है? अनिल टॉट हरी सिंह टू। यानी जो अनिल थे वो हरी सिंह से क्या कहा था? ठीक है, तो आपका यही चारों ऑप्शन को पढ़कर उसी का जवाब देना है कि अनिल ने जो हरी से कहा था वो क्या कहा था? पहला है कुक एंड राइट। बी नंबर है कुक राइट एंड ऐड नंबर। सी नंबर है राइट। डी नंबर है कुक एंड ऐड नंबर। ठीक है, तो आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा ऑप्शन है? आपका पहला क्या है? कुक एंड राइट। यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुक एंड राइट। जो अनिल थे वो हरी सिंह से क्या कहा था? कहा था कुक एंड राइट, यानी पकाओ और लिखो। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है? आप यहाँ पर देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाई हिज मदर वाज। ठीक है, अब पहला क्या है? द ट्रेवल ऑफ मंचोर बटरफ्लाई। बी नंबर द हिस्ट्री ऑफ मर्चोरो बटरफ्लाई।
सी नंबर है द ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाई, डी नंबर है द ट्रेवल ऑफ मंचरिच एक्स। ठीक है, तो आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है क्या है, द ट्रेवल ऑफ मंचरिच एक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन डिस्क्राइब मटलेडा। ठीक है, आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन पहला क्या है, रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। ठीक है, बी नंबर है फैशनेबल, वेस्ट्यून, मिडिल क्लास। सी नंबर है एविडेंस, मिडिल क्लास, सर्टिफाइड। डी नंबर है रिच, सर्टिफाइड, एविडेंसन। ठीक है, तो आपका चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है क्या है, फैशनेबल, एविडेंस, मिडिल क्लास। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। फिर यहाँ पे क्या पहला क्या है, हर फादर फेल्ट कंप्लीट टू डू अस। बी नंबर क्या है, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड। सी नंबर क्या है, एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल। डी नंबर का इट वाज नेसेसरी फॉर द हिज मैरिज। ठीक है, तो आपका चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने आप लोगों को कितना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना नंबर मिलेगा आपको, 20 नंबर मिलेगा। हमने आपका 20 नंबर क्या करा दिया, फिक्स करा दिया। ठीक है, आप अगर इन 20 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे इस तरीके से तो आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा, और 50 नंबर का जो आपको लिखने का आता है, लॉन्ग आंसर हो, ग्रामर से हो, सारा जो आता है मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिर यहाँ पर पार्ट आपका क्या आ गया, पार्ट बी, यानी पार्ट ए में आपका क्या था, पार्ट में ए में आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20, और पार्ट बी में क्या है, रिटन राइटिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर आप जो पार्ट बी है आपका क्या कह रहा है, पार्ट बी आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, रीडिंग, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है इस पैसेज को। ठीक है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट फॉलो। ठीक है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, आपको इसी पैसेज को पढ़ के इन जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ABCD, इन चारों क्वेश्चन को आपको इसी पैसेज में से क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन ए नंबर कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, बी का भी आपको मिलेगा 2 नंबर, और सी का भी मिलेगा 2 नंबर, और आपका जो डी नंबर है इसका भी मिलेगा 1 नंबर, यानी आपको 2 2 4 2 6 7 नंबर मिलेगा एक पैसेज को करने में। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ गया, रिटर्न, यानी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, रिटर्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट द योर मिस एट होम। यानी इस पैसेज को हमने अच्छे तरीके से बताया है आप लोगों को। ठीक है, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इस स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीनड रेगुलरली। हमने इसको भी करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोग को एक ही करना, चाहे आप लेटर करिए चाहे आप एप्लीकेशन करिए। ठीक है, आप चाहे लेटर को करेंगे चाहे क्या करेंगे, एप्लीकेशन को करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। अगर आपको लेटर नहीं आता है तो आप एप्लीकेशन कर दीजिए, अगर आप लेटर आता है तो एप्लीकेशन मत करिए। ठीक है, हमने दोनों बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो जाके कर लीजिए। ठीक है, और आपको एक करने के लिए कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। आप चाहे एप्लीकेशन लिखिए चाहे लेटर लिखिए, आपको 4 नंबर मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, फिर आपका अगला यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट ए रिपोर्ट ऑफ कॉल्ड इवैल्यूएशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। यानी आपको एक ऐसा रिपोर्ट लिखना है जो कितने अंक शब्द में हो, 80 से 100 शब्द में हो। ठीक है, कितने नंबर मिलेगा आपको, 6 नंबर मिलेगा। फिर आपका यहाँ पर अगला पॉइंट कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंट्स व्हेन इनॉग्रेशन सेरेमनी हैबिटेड कार्ड आइटम गैदरिंग अदर स्टॉल ETC ओवरऑल एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको इन्हीं सारे टॉपिक को कवर करते हुए आपको क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर और लगा हुआ है, आप चाहे ऊपर वाला करिए चाहे इस नीचे वाले को करिए। ठीक है, दूसरा क्या है, लुक एट द पिक्चर, यानी आप इस पिक्चर को देखिए, और जो पिक्चर बना हुआ इस पिक्चर को आप देखिए, और आपको क्या करना है, टेक क्लोज फॉर यू राइट एन आर्टिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट अबाउट 80 से 100 वर्ड में।
यानी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर को देखिए और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, जितना भी यहाँ पर दिया हुआ, इन सारे का उपयोग करते हुए, इन सारे शब्द का प्रयोग करते हुए आपको एक इंटरनेट पे क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। ठीक है, वो कितने शब्द में हो, 80 से 100 शब्द में हो। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर अगला क्या है, ग्रामर आ गया। ग्रामर आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 नंबर, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी आपको इन जो सेंटेंस दिया इन सेंटेंस को आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। फिर बी नंबर क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसेज वाइज। यानी आप इसको इस सेंटेंस को पैसेज वाइज में क्या करना है, चेंज करना है। सी नंबर क्या है, पंचुएट द फॉलोइंग फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, पंचुएट में क्या करना है, सेट करना है। फिर आपका डी नंबर आ गया, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्या है, आपका ट्रांसलेशन है। ठीक है, और ये जो ट्रांसलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट करिएगा आप, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा इन सारे क्वेश्चन का। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें सारा का सारा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, बस आप एक बार कमेंट कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्या आ गया, लेक्चर। लेक्चर यहाँ पर आ गया। ठीक है, बी नंबर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 वर्ड। यानी आपको इन क्वेश्चन का आंसर 3 से 40 शब्द में देना है और आपको कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर। ठीक है, फिर आप पहला क्या, मेंशन वेरिटिकल ऑफ ब्रेड दैट आर नो एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज गोवा। बी टू पार्टी ऑन यंग सी गुल वेयर डिड ही स्लेप द नाइट। यानी आपको चाहे ऊपर वाला करना है चाहे आपको नीचे वाला करना है, आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, आप चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला करिए, आपको 3 नंबर मिलेगा। और एक ही क्वेश्चन को करना है, चाहे आप ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला। फिर आपका अगला क्या है, अगला क्या है, बी नंबर, हाउ डिड बेली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ठीक है, जो बेली थी वो किस तरीके से पैसे को बचाती थी बस टिकट के लिए। ठीक है, और लगा हुआ है दूसरा नंबर क्या, वाई वाल लंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, आपका इसको भी करेंगे तो आपको कितना नंबर, 3 नंबर मिलेगा। और 3 नंबर ऊपर आने आपको दोनों क्वेश्चन को करने के लिए 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, आप चाहे ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला, आपको एक ही क्वेश्चन करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर। 6 नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्द में। यानी आपका जो दोनों ऑप्शन ए और बी, इनमें से किसी एक को ही करना है। कितने शब्द में करना है, 60 वर्ड में करना है। आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको अगर ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करिए और नीचे वाला आता है तो नीचे वाला करिए। ठीक है, एक ही को करना है। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोग को, बस एक बार कमेंट कर दीजिए सॉल्यूशन। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, मेंशन ए फ्यू डिफरेंट बिटवीन ए टाइगर इंटू ड्यू एंड ए टाइगर इंटू जंगल। यानी आपको ऐसा मेंशन करना है, ऐसा आपको लिखना है, आंसर देना है कम से कम 40 वर्ड में, जो एक पिंजड़े में रहता है शेर और जो एक जंगल में शेर रहता है, इन दोनों शेरों में डिफरेंस क्या रहता है, आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, बी नंबर क्या है, राइट ए 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी आपको किसी पोएम का 4 लाइन लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो पोएम। ठीक है, उसी का आपको लिखना है। ठीक है, और वो आपके सिलेबस में हो, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा ना, 3 नंबर मिलेगा। आपको एक ही को करना है क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। ठीक है, अथवा। फिर आपका यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम अबाउट 40 से 50 शब्द में। ठीक है, आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेले ऑफ क्रिस्टेड द ड्रैगन। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें बताऊंगा किस तरह से सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है, बहुत शॉर्ट तरीके में। और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बस वीडियो के को अच्छी तरीके से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी वीडियो पाने के लिए। फिर यहाँ पर अगला क्या है, 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में। यानी 30 से 40 शब्द में आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्या है, व्हाट डिड द डॉक्टर टू डू टू केयर टिकट। बी नंबर है, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू डेट। 10 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। पहला क्या है,
व्हाट कुड हैव हैपेंड इज बट लेडा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। बी नंबर है, सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट एन अबाउट यू फैमिली और चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का राइटिंग बता दिया। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका 70 में 70 नंबर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, बस अगर आपको 70 में 70 पाना है